राहु केतु का हाउस चेंज करना पाकिस्तानी चार्ट में बहुत ज्यादा असर डालता है, क्योंकि जब भी वाटर एलिमेंट में ये आते हैं दोनों प्लैनेट्स, राहु या केतु, पाकिस्तान में हालात बड़े चेंज होते हैं। कैपिटल भी हमारा चेंज हुआ, उससे आवाम को तो कुछ ना मिला। वो कौन लोग हैं जिनको बहुत कुछ मिला। और राहु अब इधर आ रहा है तो क्या जो स्टॉक मार्केट है उसमें तेजी देखने को मिलेगी और टूरिस्ट अपने अरूज पे जाएगा, और कौन सी चीज है जिसको हमें सोर करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर आज हम बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, और पाकिस्तान के हालात पे तो डेफिनेट बात करेंगे। प्लेनेटरी कैबिनेट में एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, और वो इवेंट दुनिया पर बहुत ज्यादा असर डालता है, और वो पाकिस्तान के ऊपर भी उसके असरात बहुत ज्यादा पड़ते हैं। आज हम बात करेंगे राहु और केतु की बात करेंगे। राहु और केतु हाउस चेंज कर रहे हैं 30 अक्टूबर को या फर्स्ट ऑफ वीक नवंबर। हाउस चेंज कर राहु जो है पाइसिस में आ जाएगा और केतु जो है विर्गो में आ जाएगा। वाटर एलिमेंट में राहु की ट्रांजिट बड़ी अहमियत रखती है, और जब भी ये वाटर एलिमेंट में आता है तो दुनिया में बेशतर ममालिक में आपको चेंज देखने को मिलता है, और ख़ास तौर पर पाइसिस में जब आता है तो बहुत सी चीज़ें जो हैं चेंज होती हैं, क्योंकि पाइसिस जो है समुंदर को कहा जाता है। यानी ये तो कंफर्म हो गया कि पानी के अंदर जो है वो बहुत कुछ देखने को मिल सकता है, और आने वाले वक्त के अंदर जितने भी वायरस होंगे या बीमारियां होंगी वो पानी से रिलेटेड तो होंगी, ये तो कंफर्म है। और जहां जहां समुद्र जुड़ते हैं आपस में, दो दरिया जुड़ते हैं या समुद्र जुड़ता है, उसकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ती है। यानी कि पानी की तरफ लोगों का बहुत ज्यादा मेडिटेशंस के ऊपर, रूहानियत के ऊपर, रिलीजियस के ऊपर, ये ट्रेवल्स के ऊपर, और खास तौर पर जो टूरिस्ट वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही आइडियल टाइम आने वाला है। दुनिया का बहुत ज्यादा अब तवज्जो जो है वो इस तरफ बढ़ेगी, टूरिज्म की तरफ, खासतौर पर समुद्र की तरफ, पानियों की तरफ बहुत ज्यादा चीजें जो है ये देखने को मिलेगी। और जहां जहां ये है टूरिज्म का, वहां लोगों को बहुत ज्यादा प्लानिंग करनी चाहिए और किसी बड़ी आफत से जरूर बचना चाहिए, क्योंकि टूरिज्म का तवज्जो और टूरिज्म के ऊपर लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। पाकिस्तान में भी बड़ा था, पाकिस्तान में भी बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में हालात ही कुछ और है, उसका कुछ सिलसिला कुछ और है। फिर राहु जहां जाता है नई शुरुआत करता है। अमूमन दुनिया में जितने भी कोई नेशंस आज़ाद होती हैं वो राहु आपको पाइसिस या वर्गो में ही नजर आएगा, और नए दारो खिलाफा बनते हैं बहुत ज़्यादा इन अरसे में। हो सकता है पाकिस्तान में भी कई सूबे जो हैं वो और कैपिटल जो है वो चेंज हो। और राहु केतु का ताल्लुक जो है फूड से भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जब राहु पाइसिस में आता है तो फसलों के लिए बड़ा ही प्रॉब्लम खड़ी होती है, तो फूड क्राइसिस देखने को बहुत हद तक मिलेगा। यहां पर ये चीज क्लियर इंडिकेशंस हो रही है। मेरा एक मैसेज भी है दुनिया भर की हुकूमतों को भी, पाकिस्तान को भी, कि ज्यादा से ज्यादा जो खुराक का जरिए है उसको स्टोर किया जाए, ताकि खुदा न खास्ता अगर ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े तो लोगों को खाने पीने की चीज़ों में मैसर हो और महंगाई ना हो, चीज़ें कंट्रोल के अंदर रहें। क्योंकि स्टोरेज अगर हो गई क्योंकि फसलों का तबाह होने के बहुत ज़्यादा चांसेस पड़ेंगे, चाहे वो बारिशों से हो, चाहे वो कीड़ा लगे, जैसे भी है। लेकिन स्टोरेज, क्योंकि राहु इधर आया, और जब जुपिटर टॉरस में आएगा ना, तो दूसरा घर खाने का होता है, और जुपिटर का भी काम है चीज़ों को एक्सपेंड करना, फैला देना, और क्योंकि वो राहु की एनर्जी लेकर जाएगा तो ये चीज़ ज़्यादा बढ़ सकती है। और 2024 के बाद जुपिटर जो है वो अप्रैल में इधर ही होगा, और आप देखेंगे बेशतर चीज़ें जो खला से होती हैं, यानी कि स्काई से, वो पर जो गैलेक्सी जो ऊपर है वहाँ की चीज़ें जो हैं, नई शुरुआत अब आपको नज़र आएगी वहाँ पर, नई चीज़ें। क्योंकि राहु की
और केतु की जो एंट्री है ना, बाकी प्लैनेट की एंट्री जो होती है ना कि जी वो दोबारा अपने इस इंटर में आगे, वो आता है एरीज ज़ोडिएक साइन बनता है। लेकिन राहु केतु जो है थोड़ा उल्टा चलते हैं। इनकी शुरुआत होती है पाइसिस से और विर्गो में, यानी अगले 18 सालों में आपको स्पेस में, हाँ स्पेस में भी आपको बहुत कुछ देखने को, नई चीज़ें जो है नज़र आएंगी। उसकी शुरुआत भी यहीं से शुरू होगी, इसी राहु के पाइसिस में। और पाकिस्तानी चार्ट में इसकी अहमियत इस बात से आप लगा लें कि पाकिस्तान में जब पहली दफ़ा आइन बना तो वो 23 मार्च 1956 को बना था। अब हम 23 मार्च का चार्ट लगाते हैं तो हमारे जितने भी मार्शल आए हैं, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हमारे यहाँ पहला मार्शल जब आया तो उस वक्त आपको राहु केतु की कंडीशन में बताऊं, उस वक्त राहु विर्गो में था और केतु जो था पाइसिस में था। ये पहला मार्शल लगा हमारे यहाँ। और जब हमारे यहाँ सेकंड मार्शल लगा तो उसकी भी कंडीशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। सेकंड मार्शल में जो राहु जो था वो पाइसिस में था और केतु जो विर्गो में था। और जब थर्ड मार्शल, हालांकि यहिया खान के मार्शल को कहते हैं कि वो भी मार्शल था, थर्ड मार्शल था, वो जब लगा तो राहु केतु जो थे, राहु विर्गो में था और केतु पाइसिस में था। और जब चौथा मार्शल लगा हमारे यहाँ जो ज़िया-उल-हक साहब ने लगाया, तो उस वक्त भी बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल थी। राहु विर्गो में था और केतु पाइसिस में था। और पाकिस्तान का जब आइन बना, दूसरा आइन 73 का आइन बना, तो जब हम 73 की आइन की बात करते हैं तो 73 में जब आइन बना तो केतु जो है वो जमनाई में था और राहु सैगिटेरियस में था। यानी ये भी दोनों घर जुपिटर के और मरकरी के। लेकिन आइन बना हमारे यहाँ 73 का 4 साल के बाद खत्म हो गया। और बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि जब हमारे यहाँ पहली दफ़ा मार्शल लगा 58 में, तब भी राहु केतु उधर था। और लास्ट टाइम जो बहुत बड़ा ज़लज़ला आया था ना पाकिस्तान में 8 अक्टूबर 2005 को, तो तब भी जुपिटर राहु और केतु में था और फिर आने वाला। और जब हमारे यहाँ पहले मार्शल लगता है और 1959 में कैपिटल चेंज करने की बनता है कि कैपिटल जो है वो चेंज होगा हमारा, तो 59 में उसका बिल पास हो गया था। और क्योंकि पहला जब आइन बना तो 2 साल के बाद मार्शल लगा, जब दूसरा आइन बना तो 4 साल के बाद मार्शल लग गया। जब भी आइन बना तो मार्शल लग गया। और राहु केतु जब भी आए कहीं ना कहीं मार्शल की सूरत बनती रही। ये एक अजीब स्टोरी हमारे पाकिस्तान में चली। ये बड़ा डीपली मैंने इस पर जाके देखा चीज़ें किस तरह हमारे चार्ट में ये वर्क करती हैं पाकिस्तानी चार्ट। अगर पाकिस्तानी चार्ट की बात करें, पाकिस्तान बना तो 14 अगस्त 1947 में बना, लेकिन हम तब भी ब्रिटिश कंट्री थे, डोमेन में उसी के थे हम। जब आइन बना तो हम आज़ाद हुए और वो था 23 मार्च 1956 में। और इंडिया ने यही चीज़ 1949 में कर ली थी, यानी उनकी वो डोमेन से निकल गए थे, वो आज़ाद एक कंट्री बन गए। और हमें ये करते करते 9 साल लग गए। और वही चार्ट अगर हम उठा कर देखते हैं तो ये फ़र्क आता है कि दोनों मुल्क एक टाइम पे आज़ाद होते हैं, लेकिन जब वहाँ पे आइन बना, वो इंडिपेंडेंट हुए, तो वो 1949 को होता है और हम 1956 को होते हैं। यानी कि उस टाइम वो बेचारा आइन बना और 2 साल के बाद ही जो है मार्शल आ गया। फिर भुट्टो साहब ने 73 का आइन बनाया, फिर मार्शल आ गया। जब हमने कैपिटल चेंज किया, 59 में फैसला हो रहा है हमारा कैपिटल चेंज करने का, 67 में कैपिटल चेंज हो गया। ठीक 5 साल के बाद, ठीक 5 साल के बाद मुल्क 2 टोटे हो गए 71 में। फिर आइन बनता है 73 का,
4 साल के बाद जिन्होंने आइन बनाया था उन्हीं को आइन बना दिया, यानी कि ऊपर का आइन बना दिया, उनको ऊपर चले गए। लेकिन सिंध में आज भी वो जिंदा है, उनका जिंदा रहना ही बड़ा भारी पड़ गया हमें। और अब फिर ये राहु और केतु इधर आ रहे हैं, बहुत बड़े इवेंट है। पाकिस्तान में तो ज्यादातर प्लेनेट बैठे ही वाटर एलिमेंट के अंदर है और राहु भी उधर जा रहा है, तो ट्राइंग बनेगी सारों के साथ। मैं अक्सर आपको कहता हूं कि ठीक है जी, बहुत है, वही दिशा, वही टाइम, वही सिनेरियो, वही सब कुछ। जैसे मियाँ साहब का आपने सुना होगा, मियाँ साहब जैसे फरमा रहे कि भाई मैं आऊंगा पाकिस्तान, मैं हूं छुई हुई, ना मुझे कोई छुए ना मुझे कोई देखे। अदालत उदलत भी आना है तो अदालत जहां मैं जाऊंगा वहां आके दरबार लगाना तो लगा लीजिएगा, मैं नहीं किया। वो इस तरह की फरमाइशें कर रहे हैं, तो टाइम तो गलत है। चौथा माशाल्लाह मुशर्रफ साहब के दौर में लगा था, तब भी राहु वाटर एलिमेंट में था, कैंसर में, और पाकिस्तान के ज्यादातर प्लैनेट कैंसर में ही है, और अभी विर्गो और पाइसेस में आ रहा है। जब विर्गो और पाइसेस में आता है तो दुनिया में बहुत बड़ी हलचल मचती है, बहुत बड़ी जो है चेंज आती है दुनिया में, और खास तौर पर मीडिया में बहुत बड़ी चेंज आती है। आपको तो यूट्यूब की पहली वीडियो भी जो है जब आई थी 2005 में हलाई थी, तो वो भी राहु पाइसेस में था। पाकिस्तान में सबसे बड़ा ज़लज़ला जो हमने देखा वो 8 अक्टूबर 2005 को देखा, तब भी राहु पाइसेस में था। तो राहु केतु का पाकिस्तान में के चार्ट पर इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि इसके ट्राइंग में पाकिस्तान के कैंसर में सारे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं 47 से। और अगर हम देखते हैं जब पहला आइन बना हमारा, ठीक है, तो उसका टाइम तो खैर गालिबन याद नहीं है, लेकिन उस वक्त भी जो राहु था ना, वाटर एलिमेंट में था, स्कॉर्पियो में, यानी बहुत ज्यादा एलिमेंट्स जो है वो हमारे यहाँ वाटर का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। कराची से हमने कैपिटल को चेंज किया और मुल्क के 2 रूटे करवाए, और 2 लाख हुआ, और उससे जब से लेकर अब तक इस्लामाबाद हमारा कैपिटल है, सुकून नाम की चीज नहीं आई। हाँ, हमारे पॉलिटिशियंस बहुत अमीर हो गए, आवाम गरीब से गरीब तर हो गए। पॉलिटिशियन, वो कहते हैं पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा उस वक्त तरक्की की थी, सब कुछ किया था जब कैपिटल कराची था हमारा, 67 में बना ना। उसके बाद हमने जंग भी लड़ी, जंग में 2 मुल्क भी टूटा, फिर आइन बना 73 में। जब 73 में आइन बनता है तो जमनाई और सेक्रेटेरियस में थे, लेकिन वो भी उसी के ही हैं। लेकिन आपने देखा कि 4 साल के बाद जब हमारे यहाँ ज़िया साहब ने मार्शल लगाया, 3rd मार्शल ज़िया साहब का जो लगा था, जो अपना 25 जुलाई 1977 को लगा था, तो तब भी जो राहु जो था विर्गो में था और केतु पाइसेस में था। यानी इन दोनों प्लैनेट्स की हमारे चार्ट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। जब अक्सर कहता हूँ कि हालात भी वही, सब कुछ वही, लेकिन नताइज अब कुछ और ही होगा। केतु जो है ना, वो है काट, वो चीज़ों को ब्रेक करता है, ख़त्म करता है, और नई चीज़ें जो है वो लेकर आता है, क्योंकि राहु बिगिनिंग है और ये एंडिंग है। तो अब ये जो पिछले काफ़ी अर्से से चल रहा है हमारे मुल्क में, इसका अब एंड होने का टाइम आ गया, क्योंकि इतने अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें होंगी जो उससे पहले कभी, तो हर 1.5 सालों में जो चीज़ें देखी हैं उससे पहले कभी हमने देखी ही नहीं। ज़िया साहब का सुनते कि उस दौर में बड़ा कुछ हुआ, तो वो तो इस दौर में, सोशल मीडिया के दौर में जो हालात डेवलप होते जा रहे हैं वो हमने देखे। ऐसे ऐसे हालात देखे कि मुझे वो बड़ा याद आता है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना, रहमत का महीना, उनकी वो मक्का की ज़िंदगी और मदनी की ज़िंदगी, किस तरह हजूर पाक ने तो
پوری زندگی جو ہے ایک محرومیوں میں دیکھی. جب وہ پیدا ہو تو باپ کو نہیں دیکھا, 1.5 سال کے تھے تو مدر کا انتقال راستے میں ہوا, پھر دادا نے ان کا بھی انتقال ہوا. چھوٹی سی عمر میں چاچا جی پہ بوجھ نہیں بنے, کمانا شروع, بھیڑ بکریوں کو چرانا شروع کر دیا. اور ایک بڑا مشکل ترین ٹائم آیا جب طائف گئے. وہاں 15 دن جس طرح ظلم ہوا تھا وہاں پر ان کے ساتھ. اور مکہ والے تو پہلے ہی تنگ آئے ہوئے تھے. مکہ والے کا جی اب تو نکل گئے ہیں, تو اب آنے نہیں دینا. تو کتنا عرصہ مکہ کے بارڈر پہ, یعنی کہ جو ان کا بارڈر بنتا تھا, وہیں رہے اور اندر نہیں آ سکتے تھے. حالانکہ مسلمان تھے اس وقت بھی, بڑے پکے تھے, کافی زیادہ تھے, لیکن وہ بھی نہیں لا سکتے تھے, بارڈر پہ رہے کتنے. اور اکثر وہاں کے سرداروں سے ریکویسٹ کرتے تھے کہ آپ مجھے پناہ دے دیں. ایک سردار اس میں آیا جس نے پناہ دی اور اپنے چاروں بیٹوں کے ساتھ تلوار ہاتھ میں لیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی. وہ ایک سردار تھا. اور وہاں پہ ایک بڑی اچھی چیز تھی کہ وہ جب کوئی سردار کسی کو پناہ دیتے تو باقی کوئی کچھ کسی کو کہہ نہیں سکتا تھا. ابو جہل نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ مگر تو میں نے پناہ دے دی, اب دے دی ہے تو کوئی بھی اب اس پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا. اب وہی ہوا, پناہ مل گئی تھی, آگے تھے, پھر سختیاں شروع ہو گئی. اب سختی بھی کیسے کہ ایک بہت نیک اور ہمدرد ساتھی کا انتقال ہو گیا جو مکہ میں ایک حیثیت رکھتی تھی, ان کی بھی حضرت خدیجہ کا اماں جی. اور پھر بہت ہر دل عزیز چچا جن کی وجہ سے کوئی بھی سردار ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا, کہ وہ بھی بنو ہاشم کے سردار تھے. وہ بھی چند دنوں کے بعد, حضرت خدیجہ کے چند دنوں کے بعد, ہفتے کے بعد وہ بھی انتقال کر گئے. تو مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا تھا. جو 2 بڑے سہارے تھے وہ ختم ہو گئے. یہ وجہ بنی ہجرت, کیونکہ اس سے پہلے جو چچا تھے جو بنو ہاشم سے اتنا فائنینشلی اور معاشی طور پر اور فزیکلی طور پر یہ کہہ لیں کہ ایک سوسائٹی کے ساتھ لنک توڑ دیا تھا بنو ہاشم کے ساتھ, کہ نہ سوشل ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے نہ کوئی فائنینشیل ایکٹیویٹی. 3 سال کا وہ دور کتنا سخت ہوگا وہ. یہ وجہ بنی ہجرت کرنے کی. لیکن جہاں مدینہ گئے تو وہاں پہ لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا, سردار بنے, پھر وہاں پر سردار بنے وہاں پر. وہ ایسی تو ہے کوئی شخصیت نہ ہو سکتا ہے نہ ہو, لیکن ان کی زندگی سے ہمیں جو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اور آج بھی اگر ہم اپنے حالات کو دیکھیں تو ہم اسی بھی ہم پر لگتے ہیں, ہم سیکھتے ہیں. ہم نے قرآن تو صرف ثواب کے لیے رکھا ہے, پر وہ ملے گا نہیں ملے گا. لیکن راہو اس وقت جو ہے پاکستان میں اگلے 1.5 سالوں میں بہت بڑی تھرل مچانے جا رہا ہے, کیونکہ یہاں پانی جو ہے نا, اور پائسس کو سمندر بھی کہتے ہیں. ہمارے یہاں جب بھی کوئی سیلاب آتا ہے نا, ہماری جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کے لیے تو وہ دھندا بن جاتا ہے, بہت بڑا کمائی کا سب سے بڑا دھندا ہے یہ ہمارے یہاں پہ حکمرانوں کے. جب بھی سیلاب ہوتا ہے باہر سے جو ایڈ آتی ہے وہ دبا کے آتی ہے. اور ہمارے یہاں پہ جب کوئی بڑی لیول پہ دنیا پہ جو لیول پہ بیماری آ جائے وہ کمائی کا دھندا بن جاتا ہے. اب واٹر میں تو آئے گا, پانی میں تو اب جتنے بھی بیکٹیریاز یا بیماری آپ کو ملے گی وہ پانی سے ملے گی. آپ فوڈ کرائسس آپ کو نظر آئے گا. تو اگر ہماری حکومت واقعی کوئی سنسیر ہے یا کچھ ہے تو آگے سورش تو کرنی پڑے گی, کیونکہ آگے جس طرح کا کرائسس فوڈ بڑھنے والا ہے وہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور جتنا میڈیا کے اوپر اب جدت آئے گی اور جتنی جدت بڑھے گی اور سپیس کے اندر, وہ یہی سال ہوں گے 1.5 سال راہو کیتو کا. 1.5 سال اس نے رہنے اور پاکستان کے ساتھ ٹرائنگ بنا کے رکھنا ہے اس نے.
اور केतु की ट्रायंगल राहु के साथ होगी तो बड़ा कुछ बदलेगा और बड़ा कुछ निकलेगा यहां से। अवाम का जुलूस तो निकल रहा है क्योंकि अवाम भी बेबस है, क्या करें। लेकिन हालात राहु केतु बड़े लेवल के ऊपर बदलेगा। मैं तो आज भी मेरा एक मशवरा है कि एक स्टोरेज की जाए और अपना कैपिटल चेंज किया जाए। इस कैपिटल ने हमें कुछ नहीं दिया तो सिर्फ दुख और तकलीफ, खुशी दी तो सिर्फ इक़्तिदार में वहां पे बैठे हुए लोगों को, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट थी, चाहे वो सियासतदान थे, चाहे वो बिजनेसमैन थे। अवाम के लिए उस दारुल खिलाफा ने कुछ नहीं किया। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं। ये टॉपिक बड़ा लंबा है, इसको जारी रखेंगे, अगली वीडियो पर इंशाल्लाह। अल्लाह।